बागेश्वर बाबा ने कहा, नेताओं का काम है फूट डालो, राजनीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज छोड़ गए। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में इन दिनों बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं। बुधवार को हनुमंत कथा के समापन पर सर्व समाज के प्रतिनिधियों को मंच से संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार का फायदा कैसे होगा, नेताओं का काम है फूट डालो और राजनीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। बालाजी का आशीर्वाद लेकर के और सनातन विरोधियों की ठटरी मारेंगे। यह बात कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि सबको डर है, और हम इसलिए बोल रहे हैं, ये हम जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी लगे हुए हैं और हमें यह भी पता है कि बोल्ड आउट होना है। लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को कोई मिटाएगा, तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ कर देंगे। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। उनकी कथा में हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। कुछ वक्त पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण करने वालों की ठटरी और गठरी बांधने की बात कही थी। बालाजी का आशीर्वाद लेकर के और सनातन विरोधियों की ठटरी मारेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा के माध्यम से सनातनी राष्ट्र बनाने की बात भी अक्सर कहते नजर आते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाया जातिवाद खत्म करने का संकल्प। 73 समाज के अध्यक्षों के लिए बैठक, कहा हमारे पीछे विरोधी लगे, पता है बोल्ड आउट होना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजगढ़ के खिलचीपुर में अपनी कथा के आखिरी दिन बुधवार को 73 समाज के अध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जातिवाद खत्म करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से भारत में जहर फैला रही हैं। हमें एक होना है, हिंदुओं को एक करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जाति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, हम केवल सद्भावना पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमारा प्रण क्या है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक हो। यहाँ से आज एक नई क्रांति लेकर जाना। तुम्हें सौगंध अपने पूर्वजों की। हमारे पूर्वजों ने एकता के लिए प्राण दे दिए, अब हमारी बारी है। हमें एकता के लिए समय दान दे करके हिंदुओं को एक करना पड़ेगा। जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए हैं, तब तक खुदता ही रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि हमारे पीछे विरोधी लगे हैं, हमें यह भी पता है कि बोल्ड आउट होना है, लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को कोई मिटाएगा, तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ कर देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 73 समाज के गणमान्य हिंदू सनातन के लिए एकत्रित हुए। इसका श्रेय भारतवर्ष में सबसे पहले राजगढ़ को जाता है। यह बैठक सदा के लिए समूचे हिंदुओं की एकता के लिए मोहर मानी जाएगी। मुझे पता चला कि यहाँ पर जातियों में मतभेद बहुत ज्यादा है। हम भारत के सभी समाजों से कहेंगे कि अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, नहीं मानोगे तो सब मिट जाएंगे। हम, आप, अमीर, गरीब, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग की लड़ाई छोड़ दें। पहले भी जातियां थी, लेकिन इतना जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो जितने भी बड़े लोग थे पूर्व समय के, वो महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी को स्वीकार नहीं करते। देखिए, हमें लगता है यह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की लड़ाई है। सच तो यह है कि यह जहर फैलाया जा रहा है। विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से जहर फैला रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरी सब समाज के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये बड़े और ये छोटे, ये मंदिर की पूजा में नहीं जा सकते हैं, ये मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। ऐसा करने वालों को अब दंड दिया जाए और सबको बराबर अधिकार दिया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैंने सुना है कि किसी को घोड़े से उतार दिया, किसी को घोड़े पर बैठने नहीं दिया। अगर किसी समाज का कोई एक व्यक्ति गलती करे तो उसे समाज से न जोड़ा जाए। जो लोग घोड़ी पर बैठने से रोक रहे हैं या बैठने नहीं दे रहे हैं, वे आज के बाद खबरदार हो जाएं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दोनों समाज के अध्यक्ष कोर्ट और मीडिया में जाने से पहले बैठक का आपस में सुलह कर ले। उसको थोड़ा दंड देकर फिर समाज मिलकर जिसको घोड़ी पर बैठने से रोका गया उसकी बारात में शामिल होना चाहिए, जिससे यह जातिवाद की खाई नहीं बढ़ेगी। फूट डालो, राज करो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो राजगढ़ में सद्भावना एकता मंच बनाया है। इस मंच पर हर 3 महीने में बैठक की जाए और जिस समाज का व्यक्ति गलती करे उसको दंड दिया जाए। हमारे सनातन धर्म के हिंदू यानी अपने भगवान की निंदा करते हैं तो उनके समाज के अध्यक्षों को बताकर उस पर तत्काल कार्रवाई कर उस पर रोक लगाना चाहिए। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठंडी कौन कौन मारेगा?
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें कोई राजनीति में जाना नहीं है, न हमें तुमसे वोट चाहिए। अब तुम्हें लड़ाने के लिए चुनाव आ गए हैं। तुम हंसा करो, खूब ठहाका लगाया करो और अब सब हिंदू एक हो जाओ,